अंबाला शहर के डीएवी लाहौर कॉलेज राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने डीएवी कॉलेज में बने नवनिर्मित बॉयज कॉमन रूम का उद्घाटन किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि डीएवी कॉलेज लाहौर से अंबाला का इतिहास जुड़ा है। डीएवी संस्थान से भारत के कई प्रधानमंत्री पढ़कर गए हैं। मैं आज कॉमन रूम का उद्घाटन करके आया तो मुझे कुछ अपने कॉलेज के दिनों की याद आई कि जब हम लोग कॉमन रूम में बैठा करते थे तब मोबाइल फ़ोन इतने प्रचलित नहीं थे, बहुत मतलब रेयर कमोडिटी होती थी तब उन दिनों में। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से भी रिक्वेस्ट की और जो मेरे साथ लोग गए थे, मैं आप बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कॉमन रूम एक ऐसी सौगात है जो कि हमारे को सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स में नेटवर्क करने में, रिलेशंस बनाने में, अपने सोशल स्किल्स बनाने में बहुत मदद करती है। आज टेलीकॉम का ज़माना है, हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है। तो मेरा आप लोगों को निवेदन है, ये जो अपने गोल्डन ईयर्स हैं इनको मत खोइएगा, ये गोल्डन मोमेंट्स हैं इनको मत खोइएगा। ये नो सोशल मीडिया इन द कॉमन रूम, इसको रसूल बना लीजिए। कोई मोबाइल फ़ोन मत यूज़ करिए, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करिए। व्यक्ति विशेष जब दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको इंटरेक्शन करेंगे। सारी ज़िंदगी पड़ी है मोबाइल के साथ इंटरेक्ट करने की। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग यहाँ बैठें, बातचीत करें, संवाद करें, डिस्कशन करें, जो कि एक एसेंस है एजुकेशन का, जो कि एसेंस है यूथ का, जो कि एसेंस है डेवलपमेंट का। तो मेरा आप लोगों को एक यही निवेदन है कि आप लोग उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कॉमन रूम बनाया है आपकी इंस्टीट्यूशन ने, यहाँ पर कमेटी ने। दुर्गम परिस्थितियों में भी वो आप लोगों के लिए काम करते हैं और आप लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने का काम करते हैं। तो आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसा मेरा आपसे निवेदन है। और देखिए, एक बात तो तय है कि हरियाणा में युवा और युवा प्रतिभा की कोई कमी नहीं। तभी इसीलिए अगर हम कहते हैं कि अगर अपना क्षेत्रफल देखें, अपनी आबादी देखें, तो उसके प्रति, उसके हिसाब से देखें तो तकरीबन एवरेज में हमारे यहाँ से 40 बच्चे हर साल यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं हरियाणा से, चाहे वो आईपीएस बने, आईएएस बने या आईएफएस बने। लेकिन अगर हम अपना क्षेत्रफल देखें और अपनी आबादी के हिसाब से देखें तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे बच्चों में प्रतिभा है, क्षमता है, मौक़ों की कमी है। और मौके उनको मिलेंगे तो वो किसी से कम नहीं है, वो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। ये उसी का एक प्रतीक है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा में पिछले 8 साल में युवा प्रतिभा के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिला है। पंडित विनोद शर्मा जी ने 2014 में ये बात उठाई थी कि ये इंटरव्यू सिस्टम खत्म होना चाहिए, बच्चों को मेरिट पे नौकरी मिलनी चाहिए, मेरिट के हिसाब से बच्चों को ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए, ना कि किसी और आधार पर। तो मुझे खुशी आज कहने में कि हमारी वर्तमान सरकार ने पिछले 8 साल में ये इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने का काम किया है और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू सिस्टम को खत्म करने का काम किया है, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट काम करना शुरू किया है। और इसका आह्वान पंडित विनोद शर्मा जी ने दिया था। तो मैं इसके लिए उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे बच्चों को एक मौका देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो आवाज विनोद शर्मा जी ने उठाई थी। आज से 25 साल पहले जब बात रखी माननीय प्रिंसिपल जी ने कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी और उपराष्ट्रपति जी कृष्णकांत जी एक ही समय से हमारे ही कॉलेज से एसोसिएटेड थे, जब दोनों ही ऑफिस में थे। ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व इस कॉलेज से निकले हैं। पर सिर्फ मैं यहाँ पे बात सिर्फ डीएवी कॉलेज अंबाला की नहीं करूँगा, मैं यहाँ डीएवी की भी बात करना चाहता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से शायद तकरीबन 7 से 8 प्रधानमंत्री हमारे देश के इस संस्थान से निकले हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से जुड़े रहे हैं डीएवी